और सीजीआई ने अपना बड़ा दिल दिखा दिया, इसका मतलब क्या है? अरे वो क्या गया, पकड़ रहे, शर्म नहीं आती तुम्हें? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सीजीआई का अपमान नहीं सहेगा भारत, नहीं सहेगा इंडिया। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सहेगा हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुस्तान जो शब्द है वो हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में यही कहते हैं कि इसका अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संविधान के आर्टिकल 8 में भारत का नाम इंडिया और भारत है। तो अगर आपको ये कहना है कि गवई का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तो आपको ये कहना चाहिए गवई का अपमान नहीं सहेगा देश, नहीं सहेगा भारत, नहीं सहेगा इंडिया। क्योंकि हमारा देश संविधान से चल रहा है, हमें संवैधानिक भाषा बोलनी चाहिए। दोस्तों मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज गवई साहब के समर्थन में दिल्ली के संसद भवन के सामने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारी संसद भवन की तरफ बढ़ ही रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। वहीं बीआर गवई साहब ने तमाम लोगों से एक बहुत बड़ी अपील की है। साथ ही साथ नेहा सिंह राठौर गवई के विरोधी वकील पर बहुत ज्यादा भड़क गई हैं और उस वकील की तुलना गोडसे से करती है। जी हां दोस्तों, पूरी खबर आज हम विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत मैं इन तस्वीरों से करना चाहता हूं। आज की सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा हूं दिल्ली से। इस तस्वीर को आप जरा देखिए, यहां देखिए संसद भवन की तरफ बढ़ते हुए प्रदर्शनकारी कितना ज्यादा गुस्सा हैं। सीजीआई बीआर गवई के हमलावर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये लोग आज संसद की तरफ कूच कर रहे थे, संसद की तरफ बढ़ ही रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने तुरंत कैसे गिरफ्तार किया। ये दोस्तों आप तस्वीरें देख रहे हैं। पुलिस से यहां पर झड़प भी हो गई बताया जा रहा है, पुलिस को लताड़ा भी गया, फटकारा भी गया कि यहां संविधान लोकतंत्र खतरे में है और तुम लोग प्रदर्शनकारियों से उलझ रहे हो। देखिए दोस्तों तस्वीरें, यहां पर देखिए कैसे पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है और कैसे बैरिकेड यहां पर तोड़ने की भी कोशिश की गई। अरे वो क्या गया, पकड़ रहे, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारा आईपीएस जो सुसाइड कर रहा है, तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आ रही? कितना ज्यादा गुस्सा है राकेश किशोर के खिलाफ। दोस्तों राकेश किशोर का इस समय एक बेहुदा बयान भी सामने आया है, वो बयान भी दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। राकेश किशोर को तो आप लोग जानते हैं, जिसने सीजीआई बीआर गवई पर जूता फेंका है। राकेश किशोर आजकल टीवी मीडिया में इंटरव्यू दे रहा है और टीवी मीडिया राकेश किशोर जैसे गोडसेवादियों को प्रमोट भी कर रहा है। दोस्तों ये वही विचारधारा है जिस विचारधारा ने गांधी को जीते जी मार डाला था। कभी अंग्रेजों पर गोलियां नहीं चलाई थी इस विचारधारा ने, लेकिन गोली किस पर चलाई? कमजोर पर चलाई। आज फिर से इसने संविधान को तार तार करने का काम किया है, लेकिन जो टीवी मीडिया है, जो गद्दार मीडिया है, ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहा है। खास तौर से जो नफरती मीडिया है, नफरत जो बांट रहा है, जो हिंदू मुसलमान कर रहा है, वो मीडिया गोडसे 2.0 इसे बता रहा है। गोडसे का बाप बनने चला है राकेश किशोर, लेकिन राकेश किशोर की दोस्तों उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच राकेश किशोर की बहुत ज्यादा फजीहत हो रही है। टीवी मीडिया में वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है। 2-3 बयान दोस्तों उसके सामने आए हैं, उसके बयान आपको बताना चाहता हूं। राकेश किशोर ने पहला बयान दिया कि मुस्लिम लोग मुझे मारते पीटते और मेरी पत्नी को उठा ले जाते थे। ये बयान आया है। एक बयान और इसने दिया है, माहौल ऐसा था कि अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति की बकरी से मेरी स्कूटर भी छू जाती तो वो मुझे उतार कर मारते पीटते, पत्नी को उठाकर ले जाते। वहां ऐसा अक्सर होता था। ये बात कर रहा है मेरठ की। ये कह रहा है कि हमने मेरठ में कुछ दिन गुजारे थे अपनी पत्नी के साथ। पता नहीं दोस्तों ये सच में मूर्ख है या जनता को समझता है या उम्र का तकाजा है। इतना सफेद झूठ ये बोल रहा है कि मुस्लिम अक्सर इसकी पत्नी को उठाकर ले जाते थे। मतलब ऐसा कई बार हुआ। ये बकरी के बदले पत्नी देता है, कम से कम उस पत्नी का सम्मान तो कर लेता। विचारधारा के लिए इतना भी क्या गिरना। राकेश किशोर आजकल जिस तरीके से दोस्तों बयानबाजी कर रहा है, ऐसा लगता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। और सोशल मीडिया पर इसीलिए कहा जा रहा है उसको लेकर कि संविधान कानून काम करता तो गोडसे की नाजायज औलाद पर SC/ST एक्ट में FIR होती, जेल में होता, हीरो नहीं बनाया जाता।
जस्टिस गवई ने माफ किया तो क्या हुआ? कानून अपना काम करता, सरकारें, पुलिस इसी के लिए होती हैं। लाखों वेतन लेने वाले पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति इसीलिए होती है। दोस्तों आपको बता दें, राकेश किशोर के खिलाफ पहले ही बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जो लोग नफरती राकेश किशोर का समर्थन कर रहे थे, ऐसे कई दर्जनों लोगों पर एफआईआर पंजाब में दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस बीच नेहा सिंह राठौर ने राकेश किशोर, जातिवादी गोडसेवादी राकेश किशोर को रगड़ दिया है। नेहा सिंह राठौर ने बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब इसकी पत्नी को उठाकर ले जाया जाता था तब इसने जूता नहीं मारा, लेकिन सीजीआई पर जूता फेंक दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे नथुराम गोडसे ने कभी अंग्रेजों पर गोली नहीं चलाई लेकिन एक बूढ़े महात्मा को 3 गोलियां मारी। ये सब के सब कायर और धूर्त हैं। दोस्तों राकेश किशोर जैसे लोगों की सोच कितनी शर्मनाक है। ऐसी सोच पर तो तरस आता है। ये अपनी पत्नी का अपमान कर रहा है, कह रहा है कि हमारी पत्नी को मुस्लिम लोग उठाकर ले जाते थे। सोचिए दोस्तों, फिर से ये हिंदू मुसलमान पर उतर आया। और पिछले दिनों ये क्या बोल रहा था? ये कह रहा था कि भाई जो किशोर उपनाम है वो दलितों का है, इसीलिए मैं दलित हूं, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दिखाऊंगा। अरे किशोर राकेश, प्रशांत किशोर की जाति क्या है पता है? क्या जाति है? दलित है प्रशांत किशोर। इस हिसाब से तो प्रशांत किशोर को भी दलित होना चाहिए। दोस्तों कहा जा रहा है ये जो राकेश किशोर है, इसका सरनेम ऊंची जाति वाला है। ऊंची जाति वाला है ये व्यक्ति, लेकिन अब ये दलित कार्ड खेल रहा है, लेकिन ये बच नहीं पाएगा। तो इस समय राकेश किशोर के खिलाफ पूरे देश भर में गुस्सा है। पूरे देश भर में मतलब क्या, जो संविधान लोकतंत्र पर आस्था यकीन रखते हैं, मैं उन्हीं लोगों को देशभक्त मान रहा हूं। देशभक्ति का और कोई पैमाना नहीं है। जो संविधान पर विश्वास करे, लोकतंत्र पर आंख बंद करके भरोसा करे, संविधान की इज्जत करे, उससे बड़ा देशभक्त कौन है? और जो संविधान को लात मारे और कहे कि मैं सबसे बड़ा देशभक्त हूं, तो वो देशद्रोही से कम नहीं। और ऐसे देशद्रोहियों को सजा मिलनी चाहिए। भाई ये सरकारें कर क्या रही हैं? एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोकतंत्र सुरक्षित करना है, लोकतंत्र मजबूत करना है, संविधान सुरक्षित है। कहां संविधान सुरक्षित है? इससे पहले तो सीजीआई पर किसी ने जूता नहीं फेंका। दोस्तों इस समय सीजीआई साहब कहा जा रहा है कि हनोई में हैं, विदेश यात्रा पर हैं। उन्होंने एक बार फिर से अपने बचपन के बारे में, अपने जीवन के बारे में, संविधान के बारे में बड़ा बयान दिया। न्यायमूर्ति गवई हनोई में 38वें लो एशिया सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। गवई ने इस बात पर जोर दिया कि विविधता और समावेशन कोई अनूठा आदर्श नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजमर्रा की आवश्यकताएं हैं, जिनकी पहचान पर जड़ जमाए सामाजिक संरचनाओं के कारण लगातार हमला किया जा रहा है। वहीं सीजीआई साहब ने फिर से अपने बचपन को याद करते हुए कहा कि छोटी जाति के परिवार में जन्मे उनके लिए संविधान ने न केवल सुरक्षा बल्कि सम्मान, अवसर, मान्यता भी सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि इससे समावेशिता एक दूर की आकांक्षा की बजाय एक जीवंत वास्तविकता बन गई है। सीजीआई गवई ने कहा कि मेरे लिए एक छोटी जाति के परिवार में जन्म लेने का मतलब था मैं अछूत पैदा नहीं हुआ था। संविधान ने मेरी गरिमा को हर दूसरे नागरिक के बराबर माना, न केवल सुरक्षा प्रदान की बल्कि अवसर, स्वतंत्रता, सामाजिक मान्यता का वादा भी किया। ये बता रहे हैं कि मैं जब पैदा हुआ तो उस समय देश में संविधान लागू था। मैं अछूत तो पैदा हुआ, लेकिन हमारे साथ समान व्यवहार होता था, क्योंकि मैं आजाद भारत में पैदा हुआ, उस देश में जहां बाबा साहेब का संविधान पहले से ही लागू था। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। राकेश किशोर ने जिस तरीके की हिमाकत की है, जिस तरीके से उसके खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे हैं, सीजीआई गवई के अपमान पर जिस तरीके से लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है, क्या लगता है राकेश किशोर की गिरफ्तारी हो पाएगी? क्या मोदी सरकार, डबल इंजन सरकार ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगी? और ये वीडियो आप देश के किस कोने से देख रहे हैं, ये भी हमें जरूर प्रतिक्रिया देकर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।